हमारे अलावा भी यूनिवर्स में कहीं और लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों को भी ये सवाल हर वक्त परेशान करते हैं, लेकिन वे उन लोगों में से एक हैं जो नॉर्मल जवाबों के बजाय असाधारण जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ का तो ये तक कहना है कि हमारे जैसे ही अनंत ब्रह्मांड इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें सरल भाषा में पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स भी कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें किसी मूवी या फिर साइंस फिक्शन बुक में ही सच लगती हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ ऐसी जानकारियां सामने आती रहती हैं जो हम सबका इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं। साल 1954 में ह्यूग एवरेस्ट ने पैरेलल यूनिवर्स का कंट्रोवर्शियल आइडिया दुनिया के सामने रखा था। उनके मुताबिक हमारी दुनिया जैसी ही बहुत सी दुनिया हैं जो किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से ही बाहर निकलते हैं, वहीं हम भी उनमें से ही निकलते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो सिंपल भाषा में इन दूसरे ब्रह्मांडों की हिस्ट्री और यहाँ तक कि प्रेजेंट भी हमसे कई रूप से अलग होंगे। हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में वर्ल्ड वॉर किसी और ने जीता हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में इंसानों के साथ डायनासोर भी रह रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हों। उस वक्त में एवरेस्ट की इस थ्योरी को नकार दिया गया था और कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन एवरेस्ट असल में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब दे रहे थे जो उस वक्त भी वैज्ञानिकों को परेशान करे हुए था। क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई में सभी की दिलचस्पी जाग रही थी और सभी लोग इस अजीब दुनिया को समझना चाहते थे। असल में क्वांटम फिजिक्स क्वांटम लेवल पर मौजूद चीजों की स्टडी है, यानी कि ये उन छोटी चीजों की स्टडी है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स इत्यादि। लेकिन कई बार क्वांटम फिजिक्स इससे भी छोटी चीजों की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करता है। इस दुनिया में क्वांटम मैटर नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कभी कभार बेहद ही अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। इसका ये बिहेवियर दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी चीज को वैज्ञानिक समझ नहीं पाते, इसीलिए तुरंत परेशान हो जाते हैं। इसका जवाब देने के लिए वैज्ञानिक थ्योरी देते हैं कि प्रकृति के बारे में हम जितने भी नियमों को जानते हैं, शायद उनसे और ज्यादा चीजें हैं जो दुनिया को चलाती हैं, और इस चीज को भी प्रूव किया जा सकता है। जो लोग क्वांटम मेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें पता चला है कि क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि फोटोन अलग अलग फॉर्म्स लेते रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का पैटर्न दिखाई नहीं देता। जो वैज्ञानिक इस स्टडी को कर रहे हैं, उनका कहना है कि फोटोन कभी कभी वेव की तरह काम करते हैं तो कभी कभी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि एक इंसान एक पल में सॉलिड चीज था और दूसरे पल में गैस बन गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारी उस ऑब्जर्वेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमारे ऑब्जर्व करने की वजह से हम उन क्वांटम पार्टिकल्स के स्टेट तक को बदल देते हैं। हम जब उन्हें देखते हैं तब वो एक पर्टिकुलर स्टेट को पकड़ लेते हैं और हमें उसी कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो अब ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से कैसे रिलेटेड हैं? एवरेस्ट का कहना था कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तब वो अपना स्टेट नहीं बदलते, बल्कि वो ब्रह्मांड को ही विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में हर एक क्वांटम मैटर का स्टेट अलग अलग ब्रह्मांडों में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जानता हूँ कि इसे अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि क्वांटम वर्ल्ड में किसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ब्रह्मांड अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। हम जानते हैं कि आसपास की हर एक चीज क्वांटम पार्टिकल से बनी है। आप, मैं, टेबल, कुर्सी, जानवर, सब कुछ एटम से मिलकर बने हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वांटम पार्टिकल ही तो हैं। हम चारों तरफ से क्वांटम पार्टिकल से घिरे हुए हैं। तो अगर क्वांटम पार्टिकल्स डिवाइड होकर दूसरे यूनिवर्स में लगातार कन्वर्ट होते रहे तो जाहिर सी बात है कि ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स भी बनाएंगे। एवरेस्ट के इस मेथड को इतना नकारा इसलिए गया था क्योंकि ये हमारे समय के फंडामेंटल लॉज को पूरी तरह से तोड़ रहा था। कई सालों तक उसकी इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक एक बार फिर से उसकी इस थ्योरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भले ही उसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करने का कोई जरिया ना हो, तब भी कई वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी के बारे में अगर सोचें तो ये थ्योरेटिकली जरूर पॉसिबल है। केवल एवरेस्ट की ये थ्योरी ही क्वांटम पार्टिकल्स के विज्ञान को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी भी इसी पर काम करती है। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि इस दुनिया में
क्वांटम पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहती है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, तभी से हमारा ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है और एक्सपेंड कर रहा है। हर एक पैरेलल यूनिवर्स एक ही पॉइंट से इमर्ज हुए हैं, फिर भी हम दूसरे ब्रह्मांडों में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर विश्वास नहीं करने वाले बहुत से वैज्ञानिक हैं और उन सभी का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इन्हें प्रूव करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बेहद ही रोमांचक एक्सपेरिमेंट ने शायद इसे बदल दिया है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉस्मिक रे डिटेक्शन टेस्ट। इस मेथड की मदद से हमने ऐसे पार्टिकल्स खोज निकाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। नासा के अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना ने स्पेस में बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स खोजे हैं, जिनकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम पृथ्वी पर उन्हें कभी बना नहीं सकते। वहीं लो एनर्जी पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनोज पृथ्वी के थ्रू पास हो जाते हैं और कहीं डिटेक्ट ही नहीं होते। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो ज्यादातर स्पेस से आते हैं वो पृथ्वी से टकराकर एक जगह पर रुक जाते हैं और उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को पृथ्वी से निकलते देखा है, जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये पार्टिकल्स समय में पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी चीज से वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसे भी समझना थोड़ा मुश्किल है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स का समय में पीछे की तरफ मूव करना सच में बेहद ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये एक बात जरूर साबित करती है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नासा की इस डिस्कवरी को भी कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद दुनिया के दूसरे फिनोमिना की वजह से भी ये चीज डिटेक्ट हो सकती है। हमें बस ये नहीं पता है कि वो फिनोमिना क्या है। लेकिन वैज्ञानिक तो किसी जमाने में ये तक विश्वास करते थे कि हमारी धरती जैसा कोई भी प्लैनेट नहीं है, पर हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजकर उन्हें गलत साबित कर दिया। एस्ट्रोनॉमर्स कभी ये भी कहा करते थे कि सोलर सिस्टम के अलावा कोई और चीज है ही नहीं, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। तो हो सकता है कि कल को पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी सच हो जाए। आपको क्या लगता है?